कृष्णा और मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। मैं स्कूल के हॉस्टल में रहता था और कृष्णा उसी शहर का था, इसलिए वो अपने घर में रहता था। कृष्णा के पापा एक सरकारी अध्यापक थे और उनके पास में एक बहुत बड़ा घर था जिसमें कई बार मैं गया भी था। कृष्णा के घर के पास में ही अनु का घर था। अनु के पापा और कृष्णा के पापा में दोस्ती थी। मैंने अपने दिल की सारी बातें कृष्णा को बता दी कि मैं अनु को कितना प्यार करता हूँ। तब कृष्णा ने कहा कि तुम 12वीं क्लास करके कोई भी सरकारी जॉब लग जाओ, मैं तुम्हारी शादी अनु से करवा दूँगा। पता नहीं, मुझे भी ऐसा विश्वास हुआ कि कृष्णा सचमुच मेरी शादी अनु से करवा ही देगा। मैं इसी आस में ही जी रहा था। एक दिन क्लास में गणित की मासिक परीक्षा हो रही थी जिसमें मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम थे, लेकिन फिर भी मैंने केवल आधे प्रश्नों का ही सही हल किया। उन प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न ऐसे भी थे जो किसी को नहीं आते थे, लेकिन वह प्रश्न मुझे आते थे। लेकिन मैं चाहता था कि अनु सारे प्रश्नों का हल करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करे और उसका सम्मान वापस लौट आए। ऐसा ही हुआ। अनु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। टीचर ने उन 3 प्रश्नों का हल नहीं किया। टीचर ने कहा कि मैं इन प्रश्नों के हल आपको 1-2 दिन में हल करके बताऊंगा। लेकिन मैं कृष्णा को उन प्रश्नों का हल समझा रहा था कि कुछ इस प्रकार से इन प्रश्नों का हल होगा। तो मेरे समझाने का तरीका इतना आसान और अच्छा था कि कृष्णा को वो अच्छे से समझ में आ गए। तो मैंने कृष्णा को तीनों प्रश्न समझा दिए। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे गणित वाले अध्यापक हमारे पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कबीर, तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर पता थे, फिर भी तुमने सभी उत्तर क्यों नहीं दिए? तुमने केवल आधे प्रश्नों के ही उत्तर क्यों दिए? तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगले दिन जब मैं कक्षा में पहुंचा तो गणित वाले अध्यापक ने कहा कि कृष्णा को जो 3 मुश्किल प्रश्न कबीर जो तुमने समझाए हैं, उसी प्रकार तुम ब्लैक बोर्ड पर पूरी कक्षा को तीनों प्रश्न समझाओ। मैंने ऐसा ही किया। पूरी क्लास को वो प्रश्न हल करके बता दिए। सभी ने तालियां बजाई। लेकिन अनु ने अजीब सा चेहरा बना रखा था। उसे लगता था कि मैं जानबूझकर सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। वो समझ चुकी थी कि मैं उसको प्रथम लाना चाहता था, इसी कारण मैंने ये सब किया। अनु मेरे पास आई और उसने कहा, तुम बड़े दयालु बनते हो। कभी इतने दयालु मत बनो कि तुम फेल हो जाओ। ये मुझ पर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की दया से मैं प्रथम नहीं आना चाहती। मैं अपनी मेहनत से प्रथम आना चाहती हूँ। इससे आगे मेरी और अनु की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी और दुश्मनी कम हो रही थी। अब कक्षा में हम दोनों के चर्चे एक दूसरे के नाम से होने लगे, लेकिन ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं था, लेकिन फिर भी चर्चा हो रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ में 12वीं क्लास के लड़कों ने मजाक करने की सोची और उन्होंने कहा कि अनु को प्रेम पत्र लिख दो। तो मैंने सोचा कि ये सभी मित्र मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मैंने ऐसा ही कुछ किया। मैंने एक कॉपी का पेज लिया और उस पर प्रेम पत्र लव लेटर लिखने लगा। वो प्रेम पत्र लव लेटर कुछ इस प्रकार से था। मेरी प्यारी अनु, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और मैं तुम्हारी आँखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी और मेरी दोस्ती को काफ़ी गहरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, लेकिन तुम्हें बदनाम भी नहीं करना चाहता। माना कि लड़के और लड़की में दोस्ती करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं
तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, एक सामान्य दोस्त। मैं तुम्हें अपने दिल की बात तुम्हारे सामने कह नहीं सकता, इसलिए मैं इस कागज़ पर ये शब्द लिखकर तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ में अपना हर सुख दुख बांटना चाहता हूँ। जब तुम्हें मैंने पहली बार उस दिन देखा था जब तुम कक्षा के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी से मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती की क्या बात करूँ, तुम्हारी नाक पर लगा जो छोटा सा कोका है, तुम्हारे कानों में जो बालियाँ हैं और तुम्हारी आँखों की जो हंसी है और जो तुम्हारे खुलकर बोलने का तरीका है, मैं उसको पसंद करता हूँ। मैंने आज तक किसी से खुलकर बातें नहीं की हैं, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बता दूं। जाने क्यों लगता है कि जैसे भगवान ने मुझे तुम्हारे पास और तुम्हें मेरे पास भेजा है। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा मेरा संबंध पिछले कई जन्मों से है। तुम ये मत समझना कि जो मैंने लिखा है वो किसी से सुनकर लिखा है। ये मेरे दिल की बातें हैं जो मैंने कलम से कागज़ पर उतार दी हैं। मैं तुमसे ये उम्मीद तो नहीं करता कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना प्यार तुम भी मुझसे करो, लेकिन सोचता हूँ कि दिल की बात अब तुम्हें नहीं बताई तो शायद फिर कभी नहीं बता पाऊँगा। तुम्हारा प्यारा दोस्त कबीर। मैंने ये प्रेम पत्र लिख तो दिया, लेकिन लिखने के बाद ये प्रेम पत्र कृष्णा ने मुझसे छीन लिया और वह कहने लगा कि मैं इस पत्र को मुख्याध्यापक के पास पहुंचाऊंगा और तुम्हारी ज़ोरदार पिटाई करवाऊंगा। मैंने कुछ लिखा था, मैंने दिल से लिखा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना बुरा हो सकता है, लेकिन मैं फिर कृष्णा से विनती करने लगा कि ये मुझे वापस दो और मैं रोने लगा। कृष्णा को मुझ पर दया आ गई और वह प्रेम पत्र मुझे वापस दे दिया। फिर एक लड़के ने कहा कि मैं ये प्रेम पत्र अनु तक पहुंचा आता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जो कृष्णा मेरा इतना अच्छा दोस्त है उसने मुख्य अध्यापक को प्रेम पत्र सौंपने की बात कह दी, तो ये लड़का तो फिर भी दोस्त नहीं है। ये तो पक्का ही मुख्य अध्यापक को ये पत्र सौंप देगा और मेरी ज़बरदस्त पिटाई होगी। ये अनु को नहीं देगा, ये अध्यापक के पास में ही जाएगा। इसलिए मैंने वो प्रेम पत्र उस लड़के को नहीं दिया और वो प्रेम पत्र अपने पास में ही रख लिया। काश वो प्रेम पत्र मैं अनु को दे ही देता। मेरी 12वीं की परीक्षाएं आने में लगभग 6 या 7 महीने बाकी थे। अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा और उल्टी आने लगी और उल्टी में खून आ रहा था। इसलिए चेकअप के लिए मेरे अध्यापक पास के ही अस्पताल में लेके गए और घर वालों को भी बता दिया। मेरे घर वाले आ गए थे और डॉक्टर ने कहा कि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं सिर्फ 1 या 2 महीने ही जीवित रह पाऊँगा। तो मेरा स्कूल जाना बिल्कुल ही छूट गया था। अब कुछ दिनों के लिए अपने घर चला गया। मैं अपने घर वालों के साथ में ही रह रहा था। जब कक्षा में पता चला तो सभी बच्चों को बड़ा दुख हुआ। कक्षा में सबसे ज़्यादा दुख मेरे हिसाब से 3 ही व्यक्तियों को हुआ। एक कृष्णा, जिसको मैं अपना जिगरी दोस्त मानता था, और दूसरा गणित का अध्यापक, जिसे पता था कि मैं कितना होशियार हूँ और कितना कामयाब हो सकता हूँ, और तीसरी अनु थी। शायद अनु को कितना दुख हुआ ये मेरे को पता नहीं, लेकिन अनुमान लगा रहा था कि उसको भी मेरी मीठी लड़ाई और जो अब दोस्ती में बदल रही थी उस चीज़ को याद करके वो ज़रूर दुखी होगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर वालों के साथ ही था और मेरी पूरी कक्षा के छात्र छात्राएं मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे। 1-2 जो प्रिय अध्यापक थे वो भी आए थे।
जैसे कि गणित वाले और एक दो विषय के। और कृष्णा भी आया हुआ था। मैंने सभी से मिला, परंतु मुझे अनु कहीं नहीं दिखाई दी। जब मुझे अनु दिखाई नहीं दी तो मैंने कृष्णा से पूछा कि वो क्यों नहीं आई, क्या हो गया उसको। तभी कृष्णा ने जवाब दिया कि वो अपने पापा के साथ में कहीं बाहर गई हुई है। मुझे मिलने के बाद पूरी कक्षा के छात्र छात्राएं और सभी अध्यापक वापस चले गए। लगभग 1 महीना हो चुका था। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। जिस शहर में स्कूल था उसी शहर में वह अस्पताल था जहाँ पर मुझे भर्ती करवाया गया। मेरा इलाज चल रहा था तो धीरे धीरे मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं अनु को वो प्रेम पत्र सौंप देता और उसको बता देता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ तो शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगती। लेकिन उसको दुख होता क्योंकि अब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा। यदि मैं नहीं बोलता तो मेरी मौत इतनी आसान नहीं होगी। इसी कश्मकश में मैं जी रहा था। लगभग 2 हफ्ते हो गए थे मुझे अस्पताल में भर्ती हुए। तभी कृष्णा आया और उसके साथ में अनु थी। कृष्णा मेरे साथ में बातचीत की और मेरे दर्द के बारे में पूछा, मेरी तबीयत कैसी है, सब कुछ पूछा और कर ही रहा था। और मैंने कृष्णा से पूछा कि कृष्णा, आज तू अनु को कैसे मना करके अस्पताल में ले आया, जो मेरी तबीयत पूछने आ गई। तो कृष्णा ने कहा, भाई कौन अनु, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मैंने ये बात सुनी और मेरी आंखें बंद हो गई हमेशा के लिए। इस कहानी की असलियत के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो 2 दिन को 2 साल की तरह जी लेते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट करके बताएं और मैं आगे आपको नई नई अच्छी कहानियाँ बताता रहूँगा। मेरी कहानियों में आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा और प्लस में आशा करता हूँ कि कुछ नॉलेज भी मिलेगा। तो मेरी अगली कुछ कहानियाँ हैं जो जल्दी आपको हफ्ते के अंदर 5 या 6 दिन में आपको वापस नई कहानियाँ आएंगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और शेयर न करें।